ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथैकादशोऽध्यायः। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में हैं और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग का महान आधार ही मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई, तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुहे मध्यात्म संगीतम यत्तो योक्ताम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्याधिक प्रसन्नता से बोले, तब नियम का ख्याल न रहने से श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य की अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मदनुग्रहाय मेरे भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। परम गुहम अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संगीतम 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही हैं और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं, ऐसा तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस बात को अर्जुन आध्यात्म संगीत मान रहे हैं। यत्तो योक्ताम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है। इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई और भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था, यह मेरा मोह ही था। इसलिए अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान मेरा यह मोह सर्वथा चला गया। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। माते व्यथा माचा विमूढ़ भावः। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे हैं वे केवल मेरे पर कृपा करके ही कहे हैं, अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई हेतु नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ। ऐश्वर्य शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। इन वचन को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह नष्ट हुआ, पूरा नहीं। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं।
भवाप्ययो हिम भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया त्वक्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भवाप्ययो हिम भूतानाम त्वक्तः श्रुतो विस्तरशो मया। भगवान ने पहले कहा था कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं, अपितु इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वह अविकंप भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय। कारण कि भगवान अव्यय नित्य हैं, तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। महात्म्यमपि चाव्ययम्। यहाँ अपि पद से ऐसा अर्थ निकलता है कि अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना है और अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भवाप्ययो हिम भूतानाम, यह भगवान का विनाशी अर्थात परिवर्तनशील महात्म्य है। मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ दे तो कल्याण ही करेगा। यह भगवान का अविनाशी अर्थात अपरिवर्तनशील महात्म्य है। तात्पर्य कि सत असत सब कुछ भगवान ही है, सद सच्चा हम। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एवमेतादथातथ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषोत्तम यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपने मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया है वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। मेरे सिवाय इसका कोई कारण नहीं है। सब कुछ वासुदेव ही है। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ रूप में मैं ही हूँ। अनन्य भक्ति से प्रपणीय परम तत्व मैं ही हूँ। मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। सत और असत रूप में सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ। मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। आदि अपने आपको आपने जो कुछ कहा वह सब का सब यथार्थ ही है। भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका
महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आप के उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इस विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं, और कि मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही आप करते हैं, और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचित मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूति कह दीजिए, बाकी मत रखिए। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप में किया। परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, तब भगवान आगे 5वें श्लोक में कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालच पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारता पूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहाँ अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सब की सब विभूति कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाए, इसलिए अर्जुन यहाँ संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूप को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने यह कहा कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर और छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यही अर्जुन के रूपम कहने का आशय मालूम देता है। अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया और अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा, सब कुछ आप ही हैं। यह ठीक ऐसा ही है, अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। उपदेश दो तरह से होता है, कहना और करके दिखाना। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। मन्यसे यदि तक्षाक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रभु नाम सर्व सामर्थ्य का है, इसलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप में विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपके वह ऐश्वर्य रूप को देख सकूं। मन्य से यदि तक्षाक्यम मया दृष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसे आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचनों से किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, अपितु दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सब के आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है।
कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी, उस धारणा को अब बहुत परिवर्तन हुआ है। उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो में तुम दर्शयात्मान अव्ययम, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। भगवान के विश्व रूप को अव्यय कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। वास्तव में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। सद सच्चा हम अर्जुन, जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञता के कारण ही प्रतीत होती है। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतानि च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः। अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं अपितु सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना वेधानि दिव्यानि नाना वर्ण प्रतीनि च। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल आदि आदि। उनमें भी एक एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियां भी तरह तरह की हैं, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है। परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, अपितु संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं होते, अपितु मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हरेक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है। परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। अर्जुन ने तो अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था। पर भगवान ने उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य कितनी ही विद्याएं, कला, कौशल आदि सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता, निर्बलता, निरभिमानता का भाव होता है, उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है। वह जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना निरभिमानी होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समझदार होता है।